हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। 3.3 एक्सरसाइज हम देख रहे थे। अभी तक के हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 12 प्रॉब्लम हो गए थे, करेक्ट। 13वां प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ठीक है। 10 किया था हमने, 11 पर आए थे होमवर्क तक, करेक्ट। चलो 13 वाला प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है, करते इसको भी सॉल्व, ठीक है। चलो 13 नंबर का प्रॉब्लम हमें देखना है। इसमें देखो, इस कंडीशन में अगर देखोगे हमें इवन टू वी वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में है तो एक काम कर सकते हैं हम, i इज इक्वल टू इसको log ब्रैकेट में log x इनटू इसको बाहर निकाल देते तो 1 अपॉन x, ठीक है, चलेगा ऐसा। अब मैं log को t पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट log इक्वल टू t, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx, डिफरेंशिएशन log का उसका log x लिख दो। इसका log x का log को पुट कर दे कि log x को पुट कर, log x को करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। तो 1 अपॉन log को किया तो क्या आएगा, x क्या है बे, log के साथ इनटू में कौन है, dx डिफरेंशिएट करेगा तो क्या लगेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x तो लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू minus 1 upon x square dt dt just 1 by dt मालूम मत तो लोग लॉग को रोकते हैं। चलो आ जाओ इधर, क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log के जगह पे क्या आ गया t इधर, log x तो क्या tx लिखूं इधर, क्या लिखूं, log x बट मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, u into v तो फिर ये आएगा क्या, पहले क्या आएगा पहले क्या आएगा log log क्या, t उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इवन टू भी करूंगा 1 अपॉन x dx। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है क्या, वो 1 अपॉन x वो v है ना। अरे ये अभी अपने पास एक ही फंक्शन ना log t अगर हमने डाला, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या बनेगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं समझ रखा, स्टेप बाय स्टेप बताओगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये log को मैंने t पुट कर दिया, क्या बन गया इसका 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। अब इस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा log t t dt इनटू, ठीक है। अब इसको मेरे को कुछ नहीं रहता तो ये तो यू हो गया मेरा, b के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 अपॉन x उधर है ना, उसको अरेंज करना पड़ेगा भाई, 1 अपॉन x हमने वो निकाला हुआ है, ठीक है। क्या होगा बोलो, 1 d तो इधर डायरेक्ट 1 dt लिख दूं, चलेगा क्या ऐसा, समझ में आया क्या किया उसका। आप उसको इवन टू भी अप्लाई कर सकते हैं, चलो करो। i इज इक्वल टू, अब ये u है मेरा, ये क्या है, ठीक है। चलो बताओ, पहले u लिखेंगे, क्या है log t t, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt उसके बाद माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसके बाद d dx ऑफ log t log, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx dt dt ठीक है, क्लियर है। उसके बाद dt ठीक है क्या, यहाँ तक किसी कोई डाउट। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ पे बोला d dx, क्या यहाँ पे x रहेगा, क्या यहाँ पे t रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, d by d रहेगा क्योंकि t ऑलरेडी इधर कर दिया है log के साथ, क्लियर। यहाँ तक किसी कोई आशंका शंका कुशंका नहीं, चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना गले गले भाई तू आज, log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt मतलब t तो यहाँ पे इनटू t करूं तो t log t हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन दे दो 1 upon t 1 upon t ठीक है। उसके बाद t into t मतलब t अपॉन t हो जाएगा और इधर dt चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा पिन दे दो।
कर सकते हैं। टी से टी काट दो, क्या हो जाएगा, टी लॉग टी टी माइनस ये से ये गया तो क्या बचा, 1 dt 1 dt. टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है। वन को ही हम क्या पकड़ेंगे, जैसे एक्स पर चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन वापस टी लॉग टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, टी का तो वही होगा क्योंकि वो टी बचेगा ही नहीं, टी से टी जाएगा 1 बचेगा। अरे हाँ, लेकिन उसको मैं टी पकड़ के चल रहा हूँ तो लिखूंगा क्या वैसे जगह पे? टी स्क्वायर अपॉन 2, उसका इंटीग्रेशन तो वही होगा। वो टी इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप में उसका तुम वन कर लो, समझ में आ गई? क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब बोलो, टी लॉग टी माइनस टी टी लॉग टी माइनस टी प्लस सी, ठीक है। चलो इधर बोलो, i इज इक्वल टू क्या है, क्या फाइनल लॉग 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 एक्स, टी की वैल्यू डाल देते ना, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या होगा, लॉग इन ब्रैकेट लॉग, बोलो लॉग वापस से लॉग, 3 लॉग दे दो कंटिन्यू, टी आएगा, टी का लॉग लॉग एक्स, वहाँ पे -1 वाला फैक्टर आएगा। देखो वहाँ से अगर टी हटाते हैं तो समझा, टी लॉग टी -1 आएगा। चलो पहले मत लो ऐसा, ऐसा देखो टी लॉग टी -1, अभी बताओ प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यूज दे सकते हो, डालो वैल्यू, क्या आएगा, लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस 1, देखो चेक करो आ रहा है क्या, करो आया क्या, टी का क्या हो गया, उसके बाद क्या है, लॉग वापस टी का, लॉग एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे हमारा ये लॉग वाला प्रॉब्लम भी फिनिश होता है। देखो प्रॉब्लम नंबर 14 हमारे पास इस तरह से, इसको भी हम उसी तरह से ले लेंगे। इसको पहले इधर मल्टीप्लिकेशन की इसमें लेके आएंगे, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा t साइन इनवर्स t, और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा है मेरे पास, 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। अब मैं करूंगा पुट, क्या करूंगा, पुट किसको, साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स t को, टी टी कहाँ x दिखा तेरे को, इसको थीटा ले लेते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी t है, अगर t नहीं होता तो t ले लेते, ठीक है। एंगल है अपने पास अभी क्या है, साइन इनवर्स को क्या पुट करेंगे, टी t पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 थीटा है माइनस ऑलरेडी, बरोबर है। इंटीग्रेशन का साइन, सॉरी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू डी टी इक्वल टू, डी थीटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बहुत ज्यादा करेगा ऐसा नहीं कर, हाँ चलो शांत शांत। तो ये इनडायरेक्टली t इज इक्वल टू क्या हो गया, टी t इनवर्स का फार्मूला, ठीक है। अब मैं इसको अगर t इज इक्वल टू लिखूं तो t इज इक्वल टू sin थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिला सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे पास t इज इक्वल टू क्या मिल गया, sin थीटा मिल गया, और ये d थीटा मतलब क्या मिल गया, तो i इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, देखो ऊपर में t sin इनवर्स t है, मतलब टी sin थीटा, चल पुट कर दे, करना ही पड़ेगा ना, कब करेगा फिर, sin थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इनटू थीटा, हाँ हाँ साइन इनवर्स टी की वैल्यू ठीक, ठीक है, t इज इक्वल टू, यस यस ठीक है। या उसके बाद 1 अपॉन d थीटा, समझ में आया, पूरा क्या है d थीटा, इसके साथ में
कुछ नहीं लगेगा, थीटा ऑलरेडी लिख दिया अपन ने, ठीक है। चलो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u इनटू v रूल लगा सकते हैं। कौन कौन लगाना चाहेगा इसको u इनटू v रूल? मैं उसको एडजस्ट करो पहले। सबसे पहले कौन लॉग थीटा आएगा, उसके बाद sin थीटा आएगा। या लिया ठीक है, या क्लियर है? तो थीटा इनटू क्या हो जाएगा? sin थीटा इनटू थीटा नहीं, अरे थीटा इनटू इंटीग्रेशन sin थीटा इनटू, डी थीटा ठीक है, क्लियर है? चलो लगाओ, क्या होगा भाई? थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा थीटा I इज इक्वल टू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा गाड़ियाँ जा रही है। थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा उसके बाद डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इधर क्या आएगा? थीटा डी थीटा, इधर थीटा, ठीक है, ठीक है। x के जगह पे क्या हो जाएगा अभी? डी थीटा, dx रहता था हमारा, क्लियर है? हाँ, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा थीटा डी थीटा क्यों डी थीटा? थीटा किससे रहेगा? क्या लेते थे हर बार? डी थीटा ठीक है, चलो अब इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, माइनस Minus cos cos theta. थीटा तो I इज इक्वल टू थीटा इनटू माइनस cos cos थीटा, माइनस का साइन आगे भी ले सकते हैं, ठीक है, माइनस d dx ऑफ इंटीग्रेशन का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इनटू, डी थीटा पक्का d थीटा रहेगा? क्यों रहेगा? बताओ क्यों रहेगा? इंटीग्रेशन होगा ना उसका डिफरेंशिएशन ही होगा अभी अरे Common में आगे लिख देना है ना यार। हाँ, उसके बाद इनटू इनटू sin थीटा का वापस, माइनस cos थीटा सी से आंसर चालू हो रहा तो माइनस साइन लगेगा, उसके बाद डी थीटा छोड़ दूं। चलो ये थीटा, अभी इसको माइनस साइन पहले ले लूं, चलेगा? माइनस थीटा इनटू cos थीटा cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा चलेगा, उसके बाद माइनस cos थीटा लिख दूं जैसा का वैसा। इंटीग्रेशन नहीं लगेगा cos थीटा को, फिर कॉमन में था ना, बड़ा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा cos थीटा माइनस माइनस प्लस कर दो इधर, ठीक है, चलेगा? उसके बाद डी थीटा माइनस थीटा इंटू cos थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा दो बार हो गया, ठीक है। cos थीटा का क्या आता है? sin थीटा तो क्या लिखूं? sin थीटा थीटा इंटू cos थीटा हो गया मेरा, अभी प्लस प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा, कुछ तो बोलो, sin तो बोलो, प्लस थीटा प्लस sin थीटा प्लस c, एक थीटा गायब नहीं हो गया, कैसे हो गया? cos थीटा d थीटा है, वो उसके इंटीग्रेशन के पहले वाला थीटा ये कहां से आया थीटा? 1 का कॉमन में ले लेते हैं, अकेला तक नहीं करते। चलो बताओ, cos theta square minus cos theta square काय की वैल्यू थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू में i इक्वल टू क्या है? माइनस थीटा cos थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और कुछ तो होता है pi by 2 पाई डालता अभी बाप, सोचो थोड़ा। कुछ तो था मैं cos theta cos inverse plus sin inverse ऐसा कुछ सुना था क्या? 1 माइनस साइन इनवर्स रूट के अंदर, ऐसा कुछ? क्या सुना था? sin थीटा की वैल्यू डाल दो क्या है साइन थीटा की वैल्यू? t टी डालो वहाँ पे। हाँ फिर t की वैल्यू डाल देना कुछ तो लगता है वहाँ पे, इसलिए पूछ रहा हूँ। याद करो ट्रिग्नोमेट्री पूरा। एक sin स्क्वायर होता है तो अपन 1 माइनस थीटा इसको तो दाम में दे दिया तुमने। sin cos theta को 1 minus 2 sin square
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, इसलिए रूट समझ ठीक है, प्लस साइन थीटा स्क्वायर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन थीटा प्लस, सी ठीक है। क्या है साइन थीटा? इसके अंदर रहेगा अर्पिता, क्यों? मेरे हिसाब से दोहराना चाहिए था, क्यों नहीं रहेगा? मैंने ऐसे काटा इसलिए कि ऐसे लंबा नहीं किया इसलिए। सी बाहर रहेगा, ये तो अंदर ही रहेगा ना यार, कह रहे हो? हाँ सिंपल सी बात है, नहीं रहेगा पक्का? ठीक है। माइनस थीटा आप दे सकते हैं वैल्यू। थीटा क्या था? साइन साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी इनटू रूट के अंदर ही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब टी स्क्वायर इधर प्लस साइन थीटा मतलब टी प्लस। सी चलो इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? साइन है कितनी बार है? एक ही बार पहले क्या लिखेंगे? बोर्ड पे आओ, अंडर रूट 1 समझे? उसको याद रखो बेचारे को। 1 माइनस टी का स्क्वायर, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, इनटू रे क्यों रे? मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो डायरेक्ट आंसर नहीं देना, मैं नाम ले लूंगा किसको पूछने में, ठीक है। साइन इनवर्स है, इसके साथ क्या लगेगा? t प्लस प्लस सी, ठीक है। देखो फाइनल आंसर आएगा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उसका, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। किसकी जगह पे पुट कर सकते हैं? कौन सी अच्छी जगह दिख रही है तुमको? log x उसका स्क्वायर भी है, बरोबर। log x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं अभी? t क्योंकि t इधर है नहीं। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो फट से। 2 log x into 1 upon x 2 log x और इसका वापस करेंगे तो 1 अपॉन x dx टू dx इनटू dx इक्वल्स टू dt, बरोबर है? क्लियर? अब ये 2 log x को अरेंज कर सकते हैं, dt की तरफ दे देते तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में जाएगा, इधर कौन बचा? 1 बाय x log x, ठीक है, चलेगा? या फिर log x into 1 by x भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा, log x upon x ठीक है। log x upon x भी लिखते हो। और कुछ करना है? करें क्या? हाँ चलो अब क्या कर सकते हैं? अपने फॉर्म में ला सकते हैं। तो I इज इक्वल टू, सबसे पहले 1/2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा बताओ? Sin 1/2 क्यों निकाला? डायरेक्ट dt दे दूंगा मैं, काम खत्म हो जाएगा। sin t upon x कड़वे क्यों आया sin t बता? वो बटा हुआ पे sin t into dt, ठीक है। अपन इसके क्यों आएगा? वो दूसरे क्यों नहीं है? इधर देख पता चल जाएगा क्यों नहीं। sin x log x का स्क्वायर है, 1/2 ऑलरेडी बाहर है मेरा, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही निकला नहीं होगा, वो तो 1 upon 2 dt का 1/2 निकला, तो x का I will explain. उसके बाद हमने क्या किया? ddx ऑफ dt दिख रहा है क्या? dt उसके सामने कुछ 1/x दिख रहा है ऐसा? 1/2 2 log x dot 1 upon x, dx equals to dt, ठीक है। अब तो 1/2 को इधर लेके गया, क्या बना फिर वो? 1 upon x का है, वो तो डालने के लिए तो उधर डाला नहीं, डायरेक्ट लिखा दिख रहा है। क्या समझा? डायरेक्टली कैसे लिखा डायरेक्ट? वही सोच रहा था पॉज कर बस। थोड़ा ध्यान देते जाओ, इसको कंसीडर मत करो, इसको डायरेक्ट कंसीडर के 1/x दिख रहा है, 1/2 बाहर निकाल दिया था तो ये x वाला, ठीक है। अभी क्लियर है? अब चलो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin t है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, साइन का क्या होता है कॉस माइनस माइनस आ रहा है, उसका क्या करूं मैं माइनस cos टी इसके साथ कुछ है प्लस सी अभी -1/2 है, cos t है मेरे पास, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास, log x log स्क्वायर स्क्वायर तो ये 1/2 cos निकाल दिया मैंने बाहर, ठीक है, ब्रैकेट में बताओ अभी क्या बचा, log x का होल whole स्क्वायर square। प्लस इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये log x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, चेक करो है क्या, इधर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर आ गया हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। देखो ये भी बच्चा सा प्रॉब्लम है, बट हमारे बच्चों को नहीं समझाओ, ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या करना है हमें, सबसे पहले पुट कर देंगे भाई, पुट log x इक्वल्स टू टी करो डिफरेंशिएशन 1/x x इनटू dx इक्वल्स टू dt पुटिंग द वैल्यूज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log tt t dt, इंटीग्रेशन करो 1 नहीं टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन बोला प्लस c I इज इक्वल टू आंसर क्या है, आप इसका t स्क्वायर में वैल्यू डाल दो, बस खत्म हो गया, t की वैल्यू क्या है, log x का whole square। अपॉन 2 प्लस c चेक करो, मैंने नहीं बोला था। शर्म नहीं आती तुमको ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हो, अच्छा मेरे को मिटाना है पूरा, चलो कोई नहीं, ये देखो उन्होंने ऐसा 1/2 बाहर निकला है बोलते, और ये log का ऐसा है, ठीक है, तो ये करो, मार्क उतने ही मिलने वाले जितने मिलने वाले, ठीक है, अभी भी करेक्ट है टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, टेक्स्ट बुक वैसे ही बनी है। चलो सो 20 और 21 बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना क्या क्या है क्या क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।